Bismillahirrahmanirrahim. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, या अय्युहन नास इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, तकबीर व तहलील के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात है। बेशुमार दुरूद व सलाम नबियों के इमाम, पाकबाज़ों के सरदार, सैयद कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सैयदुल मुरसलीन, इमामुन नबिय्यीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर हम देव सुना दुरूद मुस्तफ़ा के बाद मुअत्ता इमाम मालिक उसकी हदीस नंबर 439 अबू इदरीस खुलानी रहिमहुल्लाह जो ताबी है, बहुत बड़े शेख, वक़्त के काजी और हदीस के उस्ताद थे। सन 80 हिजरी में वो इस कायनात से कूच कर गए। लोगों के अंदर उनका इल्मी बहुत बड़ा मुकाम है, ताबी हैं। वो फरमाते हैं, मैं दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर एक दिन गया। मैंने देखा मस्जिद लोगों से खचाखच भरी हुई। लोग हल्के और दायरे बनाकर पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ थे और उनमें एक इंसान ऐसा था जो इन दायरों और हल्कों से थोड़ा हट के अलहदा बैठा हुआ। उसकी निशानी यह थी कि उसके दांत बड़े चमकदार थे, सर के और दाढ़ी के बाल बड़े स्याह, खामोश बैठा है। सारी मस्जिद के लोग पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ हैं। जब वो किसी मसला में इख्तिलाफ करते हैं तो उस नौजवान की तरफ रजू करते हैं और जो मसला वो नौजवान बताता है उस पे सब इत्तेफाक करते हैं। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, छोटी सी उम्र में इतना मोतबर इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने अपने पास बैठे एक आदमी से सवाल किया, ये बंदा कौन है? उसने बड़े ताज्जुब से मुझे पूछा, आप इनको नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता था, पूछा है ना। फरमाने लगे, ये नौजवान कोई आम आदमी नहीं है, ये सहाबी रसूल जनाब मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु है। कहते हैं एक तो आलिम, दूसरा उस्ताद और तीसरा सहाबी रसूल। मेरे दिल के अंदर उनकी मोहब्बत ने जोश मारा। हदीस के अंदर आता है, जब किसी से आप मोहब्बत करते हो ना तो उससे इजहार किया करो
इस बात को अपने दिल में ना छुपा के रखो। आपको किसी से दीन की वजह से, इल्म की वजह से, हदीस की वजह से, कुरान की वजह से मोहब्बत हो ना किसी से, तो उसको बता देना चाहिए, ताकि अगला इंसान जो है जब आप लपक लपक के उससे मिलेंगे वो ये ना समझे किसी मतलब को मिलता है। लिहाजा अपने मोहब्बत का इजहार कर दो। कहते हैं मैं उनके करीब अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अभी होने ही चाहता था कि वो नौजवान उठा, उसने अपना जूता पकड़ा और अपने घर को। मेरे दिल की बात दिल के अंदर रह गई। ये बड़ा बरकतों वाला नौजवान था। बैत उकबा सानिया, जब 72 लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उकबा की घाटी में मिले थे ना हज के दिनों में, 2 औरतें और 70 मर्द थे, उनमें एक ये नौजवान भी था। अभी इसकी उम्र उस वक्त 17 बरस थी। दाढ़ी और मूंछ के बाल अभी फूट रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक का तारफ किया। तो जब इस नौजवान की बारी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नाम पूछा, इसका कबीला पूछा, और कबीला पूछने के बाद फिर अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ की थी इसके लिए। ये वो खुश नसीब इंसान है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया था। सवारी पे बिठा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पैदल चल के इसकी नुसरत के लिए इसको मदीने से रुखसत किया था। और 3 बातें की थी। मुआद, अहले किताब की तरफ जा रहे हो, बताओ मसाइल का हल कैसे करोगे? कहने लगे जी अल्लाह की किताब से। आपने फरमाया इल्लम तजिद, अगर वो मसला किताब में ना पाओ तो फिर? कहने लगे जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीके से। आपने फरमाया इल्लम तजिद। फिर कहने लगे जी अहले इल्म, अहले खिरत, अक्लमंद, दाना, समझदार लोगों की मजलिस बपा करूंगा और मसले को उनके अंदर पेश करूंगा, जिस पे वो इत्तिफाक करेंगे कानून बना के लागू कर दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुआज़ तेनू अल्लाह दिया रखा। और फिर आखिरी बात आपने की, फरमाया मुआज़ हो सकता है आज के बाद मेरी और तेरी मुलाकात ना हो। ऐसा ही हुआ। कायनात के इमाम मदीने को पलटे, मुआज़ यमन को चले गए रज़ी अल्लाह अन्हु, और चंद माह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई। फिर कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब मुआज़ की मुलाकात ना हो सकी। ये ऐसा बरकतों वाला नौजवान था कि कायनात के इमाम ने फरमाया 4 आदमियों से कुरान सीखो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, उबई इब्न काब से, हजरत सालिम से और मुआज़ इब्न जबल से। ये कुरान के चोटी के कारी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर हलाल और हराम के मसाइल, इन पे जितना उबूर मुआज़ इब्न जबल को है किसी और को नहीं है। ये यमन के गवर्नर बने। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनको शाम का गवर्नर बना दिया। और 18 हिजरी के अंदर ये नौजवान फ़कत 38 बरस की, 38 साल की उम्र में ये कूच कर गया इस कायनात से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फरमान और हदीस है जो तालिब हाशमी ने अरबाई ने सहाबा में लिखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के नौजवानों के सरदार जन्नत के अंदर हसन हुसैन होंगे, औरतों की सरदार फातिमा होंगी, जन्नती बूढ़ों और बड़ों के सरदार अबू बकर उमर होंगे, और जन्नत के अंदर अव्वल ता आखिर जितने उलमाए किराम आएंगे सरताजुल उलमा होंगे तो जनाब मुआज़ बिन जबल होंगे। ये उलमा का जन्नत के अंदर सरदार होगा। हज़रत उमर को खंजर लगे, बिस्तरे लालत पे थे, काश कह रहे थे आज मुआज़ जिंदा होते, आज मुआज़ जिंदा होते। लोगों ने पूछा उस नौजवान का नाम क्यों लेते हो? अभी तो उस्मान जिंदा है, अली जिंदा है, तलहा जिंदा है, जुबैर जिंदा है, किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, अशरा मुबशरा में से
कितने ही जिंदा है, उनका नाम क्यों लेते हो? फरमाया आज अगर वो जिंदा होते तो मैं अपनी जगह पे अमीरुल मोमिनीन उनको बना के जाता। फरमाया अमीरुल मोमिनीन वो नौजवान आपके मसनद पे अमीरुल मोमिनीन बन के बैठे, इसकी वजह क्या है? तो हज़रत उमर ने फरमाया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत के अंदर जनती उलमाए किराम के तमाम आलम दीन जो जन्नत में जाएंगे उनके सरदार और सरताज होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 157 हदीसों के ये रावी हैं। 38 बरस की भरी जवानी में उन्होंने इस दुनिया को खैराबाद कहा। खैर बात को आगे ले चलते हैं। कहते हैं वो जूता पकड़ के अपने घर में चले गए। अब तहज्जुद के वक़्त मैं फिर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया तो मैंने देखा कोई आदमी मुझसे पहले मस्जिद में आ चुका है। रात की तन्हाई और अंधेरे में मैंने जाके देखा एक सतून के पीछे मनाजात के अंदर, इबादत के अंदर मसरूफ होने वाला कोई और नहीं था। दिन के उजाले में लोगों को इल्म की शम्मा रोशन करने वाला, इल्म का फैज़ बांटने वाला रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज पढ़ने में मसरूफ है। मेरे दिल ने गवाही दी, अबू इदरीस ये आलिम ही नहीं है, ये तो बाअमल भी है। आलिम आपको बड़े मिलेंगे, हाफिज आपको बड़े मिलेंगे, कारी आपको बड़े मिलेंगे, मौलवी आपको बड़े मिलेंगे। अल्लाह करे आलिम भी हो, हाफिज भी हो, हमारा बेटा कारी भी हो और सही मानों में कुरान और हदीस पे अमल करने वाला भी हो। फरमाते आप मैंने सोचा आप नमाज नहीं पढ़ते, क्या पता है जी नमाज पढ़ने में मशगूल हो जाऊं तो ये फिर चले जाएं घर को। मैं साथ ही बैठ गया। उन्होंने सलाम फेरा, मैं करीब हुआ, मैंने कहा जनाब आपसे एक बात करनी है। कहने लगे जी कीजिए। मैंने कहा जी मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत और प्यार करता हूँ। ताज्जुब से कहने लगे क्या कहा, फिर कहिए। मैंने कहा जी मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। फरमाते हैं सर्दियों का मौसम था, मैंने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल मार के बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे दोनों कंधों से पकड़ा, उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगा के मेरे कान के अंदर एक हदीस पढ़ी जो मुवत्ता इमाम मालिक की 439 नंबर हदीस है। आप भी सुन लीजिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल वजबत महब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िय्या वलमुतजालिसीन फ़िय्या वलमुतज़ाविरीन फ़िय्या वलमुतबादिलीन फ़िय्या रवाहु मुवत्ता इमाम मालिक। 4 बातें इसमें बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं जब कोई बंदा किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है ना, उसको दुनियावी गर्ज ना हो, पैसे रुपए का लालच ना हो, रोटी टुक्कर की गर्ज ना हो, गाड़ी बंगले का लालच ना हो, फकत अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करने वाला। अल्लाह कहते हैं वाजबत महब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िय्या। कायनात के लोगों, जब तुम अपनी गर्जों को पसे पुष्ट डाल के मेरी मोहब्बत के लिए लोगों से मोहब्बत करोगे तो मैं अर्श वाला अर्श पे बैठ के तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुमसे मोहब्बत करूंगा। आगे अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी किसी को मिलने के लिए किसी गांव और देहात के अंदर गया। रास्ते के अंदर आसमान से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में बैठ गया। कहाँ जा रहे हो भाई? फलाने पिंड चलना जी। वहाँ क्या है? मेरा एक भाई रहता है, उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगे उसका कोई एहसान है तुम पे जिसका बदला देने के लिए जा रहे हो? नहीं। कारोबारी शराकत? बिल्कुल नहीं। कोई कर्जे का मामला? बिल्कुल नहीं। कोई रिश्तेदारी ताल्लुक? उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह के बंदे फिर न रिश्तेदारी, न कर्ज, न कारोबार, न कोई एहसान, किस लिए जा रहे हो उसको मिलने के लिए?
फरमाया फकत अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी आगे से कहता मैं शक्ल से इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम्हें पैगाम देने के लिए भेजा है। जिस तरह तू उससे मोहब्बत करता है, अर्श वाला तुझसे मोहब्बत करता है। काश हमारी मुलाकातें, हमारी मजलिसें, हमारी महफिलें, हमारी मोहब्बतें, हमारे प्यार, इनका महवर, इनका मरकज अल्लाह की मोहब्बत हो। लेकिन हम तो दुनिया से, दुनिया के अंदर, दुनिया के लालच के लिए मोहब्बत करते हैं भाइयों। किसी को हुस्न का लालच है, किसी बड़े ओहदेदार वजीर मशीर से कहते हैं यार शबा होता है, गन पार्टी है बड़ी और बड़ा उसका इलाके के अंदर असर रसूख है, कभी काम आ जाएगा। हमारे तो रोजों की अफ्तारी जो होती है वो भी लालच से पाक नहीं होती, और एक अफ्तारी करने वाला 7 अफ्तारियां करता है, बदकिस्मती से उसका रोजा नहीं होता। ये हमारी मोहब्बतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, ये भी सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जब कोई बंदा किसी मुसलमान की बीमार पुरसी करने के लिए जाता है अल्लाह की रजा के लिए, एक फरिश्ता उसके रास्ते में बैठता है। कहाँ जा रहे हो? मेरा एक भाई बीमार है, उसकी बीमार पुरसी करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा और कोई? उसने कहा कुछ भी नहीं, अल्लाह के लिए। वो कहता है तेरा चलना मुबारक हो, अल्लाह तेरा ठिकाना जन्नत में करे, अल्लाह तुझे अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे, खुश हो जा। उसकी बीमार कुर्सी करने के लिए अल्लाह की रजा के लिए जाता है। आसमान वाला तुझसे मोहब्बत करता है। सफ के अंदर खड़े होने वाले, पांव से पांव मिला के खड़े होते हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, गिट्टे से गिट्टा, पिंडली से पिंडली, टखने से टखना, लेकिन साल साल वो एक दूसरे से कलाम नहीं करते। सगा भाई सगे भाई की तीमारदारी करने को तैयार नहीं, नमाजी नमाजी की बीमार कुर्सी करने के लिए तैयार नहीं। हदीस के अंदर आता है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे ओ मेरे बंदे मैं बीमार था, तूने मेरा पता क्यों नहीं लिया? बंदा परेशान होकर कहे या अल्लाह तू बीमार होता ही नहीं है। अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे तेरा फलां पड़ोसी, फलां नमाजी भाई, तेरा फलां दोस्त वह बीमार था, अगर तू उसकी बीमार कुर्सी करता मेरी रहमत के साथ मुझे वहां पा लेता। हमारी बीमार कुर्सियां मुंह रखने वाली होती हैं, जिससे ताल्लुक है वो दुनिया वाला भी है तो उसके घर के चक्कर लगते रहते हैं। बेशक कोई हाजी नमाजी तहज्जुद गुजार आलिम दीन नेक पाक, हम उसका पता लेने के लिए उसकी तीमारदारी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या, आपस में प्यार करें, अपने दिलों की नफरत को दूर कर दें। टखने से टखना, पांव से पांव, पिंडली से पिंडली, कंधे से कंधा मिलाना सुन्नत है, लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत करना यह बहुत बड़ा अजर वाला सवाब वाला काम है। अल्लाह मोहब्बत करता है, अपने दिलों को साफ कर लें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहीहुल बुखारी के दिबाचे में उनकी सीरत में लिखा है, वो कहते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल नहीं करेंगे चुगली के बारे में, बखीली के बारे में, नाराज़गी के बारे में, इसलिए कि मैंने ना किसी की ज़िंदगी के अंदर चुगली की है, ना किसी का गिला किया है, और ना मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत है। नफरतों को दूर कर दें। अल्लाह वल मुतजालिसीना फिय्या। दूसरी बात, जब ऐसी मजलिसें लगती हैं ना, ये कुरान और हदीस की मजलिस है, दरस हो, कोई वाज हो, अल्लाह के लिए जहां लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ऐसी मजलिसों के बपा करने का मकसद लोगों को दीन फैलाना, दीन के अहकामात बतलाना है। लेकिन इसको मामूली ना समझे। जब आप उस मजलिस के अंदर आ जाएंगे तो अल्लाह की मोहब्बत के हकदार बन जाएंगे आप। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं हदीस कुदसी के अंदर, वल मुतजालिसीना फिय्या, मेरी रजा की खातिर मजलिसें लगाने वाले मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूं। और हदीस के अंदर आता है जो बड़ी मशहूर मारूफ है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं पे बात हो रही थी, कुरान और हदीस के मसाइल बयान हो रहे थे। एक आदमी किसी को मिलने के लिए आया, वो खड़ा हो गया जूतों पे। उसने कहा चलो यार चंद मिनट बैठो फिर चलते हैं। चंद मिनट बैठा और फिर वो चले गए। जब मजलिस बर्खास्त होती है, फरिश्ते आसमान पे जाते हैं, अल्लाह जानने के बावजूद पूछते हैं कहाँ गए थे? गुजरात सिद्दीकिया मस्जिद में। वहाँ क्या था? या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था। फरमाया को बयान करने वाला बयान कर रहा था, सुनने वाले सुन रहे थे, हम आतनगोश होके। रब ताला फरमाते हैं गवाह हो जो मैंने उस सारी मजलिस के गुनाहों को माफ कर दिया। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह एक आदमी तो वो भी था जिसका इरादा ना दर्स ना वाद ना खुतबा ना तकरीर कुछ सुनने के लिए नहीं आया था, बस अपने काम के लिए आ गया और चंद मिनट बैठा किसी बंदे को मिलने की गरज से। रब ताला फरमाते हैं हमारी लगाई हुई मजलिस में अपनी गरज से आने वाला भी बेमुराद नहीं जाएगा। गवाह हो जो मैंने उसको भी माफ कर दिया। वल मुतजालिसीन फीहा। हज़रात थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाओ, अपने घरों के अंदर ऐसी मजलिसें लगाओ। हफ्ते के अंदर एक दिन चाय का इंतजाम करो, फकत फोकी चाय, 1 कप चाय, 10 कप और 10 बंदे फकत। किसी अल्लाह वाले को बुलाओ, 10 मिनट का वाज रखो। 1 किलो दूध से आपकी मजलिस, आपका घर, उसका माहौल दीनी हो जाएगा। आपके बच्चे उससे मुस्तफीद होंगे, मुस्तफीज होंगे। इतने खर्चे करके लोगों की दावत करते हो, अल्लाह के लिए चाय के 10 कप नहीं तैयार कर सकते? और ऐसी मजलिसों को छोड़ दो जहां पे कुरान और हदीस, दीन और इस्लाम की बातें ना हो। फरमाया मेरे पैगंबर तू इनके साथ मत बैठ जो दीन से खाली मजलिसें हैं, इनके पास मत बैठ। वस्बिर नफ्सा कामा अल्लदीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। तो अपने आप को रोक के रख उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। उनका मतमा नजर ये होता है कि ये मजलिस बपा करने की वजह से अल्लाह की रजा मिल जाए। सूरतुल कहफ है, गालिबन 34 नंबर आयत। मेरे भाइयों अपने घरों के माहौल को दीनी बनाओ। वल मुतजालिसीन फीहा वल मुतज़ाविरीन फीहा। एक दूसरे को अल्लाह के लिए मिलने के लिए जाया करो। अल्लाह की रजा की खातिर एक दूसरे के घरों में सफर किया करो। सफर करोगे, उनके बच्चों को पता चलेगा फलां हाजी साहब हमारे अब्बा जी के दोस्त हैं। और हदीस के अंदर आता है अपनी माँ की सहेलियों, बाप के दोस्तों का एहतराम करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक दफ़ा मक्का से मदीना से मक्का जा रहे थे उम्रा के लिए। रास्ते में एक देहाती सा बंदा पगड़ी बांधी है और देहाती कपड़ों में, आप अपने सवारी पे सवार थे। गुलाम क्या था, नीचे उतरे, बड़े अदब से उस बूढ़े को मिले, मुआनका किया, जफ्फा मारा। बड़ा बेहतरीन एक हुल्ला पहना हुआ था, जुब्बा उतारा, बाबे को पहना दिया। अपने सर की पगड़ी और टोपी बाबे के सर पे पहना दी और दस्त बस्ता होके कहने लगे चाचा जी मेरे लिए दुआ कर देना। उस बाबे ने, बूढ़े ने आसमान की तरफ मुंह किया। उसने कहा या अल्लाह देख ले अमीरुल मोमिनीन इब्ने खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला मेरा कितना अदब करता है। मेरा तसव्वुर ये कहता है बाबा बाग बाग हो गया होगा, आंखों से आंसू है। थोड़ी दूर चले तो मैंने कहा हजरत उस्ताद इन देहाती लोगों को थोड़ा से भी दे दे तो ये राजी हो जाते हैं। जुब्बा भी उतार दिया है और सर की पगड़ी भी दे दी है। फरमाया तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये मेरे बाप जनाब उमर बिन खत्ताब का दोस्त है।
अपने बाप के दोस्तों का हया किया करो, माँ की सहेलियां को हया किया करो। आगे आइए, सही मुस्लिम की रवायत है, जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं एक दिन ना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, उमर यार कितने दिन हो गए हैं, माँ जी उम्मे ऐमन जो है हम उनकी ज़ियारत के लिए हाज़िर नहीं हुए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो हम आपके साथ अम्मा जी की ज़ियारत के लिए जाते थे, वो दुआएं देती थी, तो चलो ना फिर उनके घर चलते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हाज़िर। ये दोनों चलते चलते माँ जी के दरवाजे पे पहुंचे। माँ जी ने देखा और देखते ही ना इन दोनों के लिए खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद इनके लिए दुआएं करने लगी, बड़ी खुश हुई और यकायकी रोना शुरू कर दिया। माँ जी आप रोई क्यों? फरमाया जब तुम पहले आते थे ना 3 होते थे, आज तुम आए हो, वो कायनात का इमाम, पूरी कायनात का खुलासा, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी गैर हाजिरी ने मुझको रुला दिया है। आज वो सोने मुखड़े वाला तुम्हारे साथ नहीं है। फरमाने लगे माँ जी रोने वाली बात क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की जन्नत में मौजे मारते होंगे। अल्लाह दर्जों में फाइज, वो तो अल्लाह के यहां अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन चुके। माँ जी कहती हैं मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि वो जन्नतों के मेहमान नहीं बने। मैं तो ये कहती हूं पहले अल्लाह के नबी जिंदा होते थे, हम कोई मसला भी होता तो उनसे दरियाफ्त करते। अल्लाह के नबी कायनात से क्या गए, क़यामत तक दुनिया के अंदर जिब्राइल का आना बंद हो गया। जिब्राइल का वही लेके आना दुनिया में बंद हो गया। ख़त्म नबूवत का अकीदा, लोगों जिब्रील जो आता है वही लेके अंबिया पे आता है। ये माँ जी उम्मे अमन कहती है। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं हम माँ जी के पास बैठे, घंटों आपकी बातें हुई, आपको याद कर करके माँ जी भी रोई और हमारी दाढ़ियां भी आंसुओं से भीग गई। इससे पता यह चलता है किसी बुजुर्ग हस्ती, किसी नेक हस्ती, किसी इल्म वाले, किसी फजल वाले की ज़ियारत के लिए हाजिर होना चाहिए। ये उम्मे ऐमन कौन थी? अब यहां से ये थोड़ी सी बात सुनते जाए। ये उम्मे ऐमन हजरत अब्दुल्ला की लौंडी थी। हजरत अब्दुल्ला फौत हो गए, ये लौंडी जनाबा आमना उनकी मलकियत बन गई। तो फिर अल्लाह के नबी जब अपनी वालदा के साथ अपने ननिहाल मदीना में गए, वापसी पे अबवा के मुकाम पर आपकी वालदा फौत हो गई, तो ये लौंडी साथ थी। फिर ये लेके आई आपको। एक रवायत में भी ये भी आता है तारीख के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका दूध पिया हुआ है। इन्होंने अपना बेटा बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। फिर ये आपकी मलकियत होगी तो आपने इस माँ जी को आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद इनकी शादी ज़ैद बिन हारिसा से कर दी और इनके बतन से जो पैदा हुए वो उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए। हजरत ज़ैद गोरे चिट्टे, हजरत उसामा का रंग काला, क्योंकि ये हबशी नस्ल थी। इनका नाम असल में बरका बीबी था, बरकत बीबी। हमारे पंजाबी देहात के लोग अभी भी रखते हैं बीबियों के नाम, बरकत बीबी। ये बरका थी, यानी बड़ी बरकत वाली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये माँ, आप इसकी ज़ियारत के लिए जाते, कभी कभी मिजाज भी करते। रसूलुल्लाह की मुस्कुराहटें, एक किताब लिखी है अफज़ल अब्दुल साहब ने, शेखुपुरी साहब ने, उसमें लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, हजूर मुझे को सवारी दे दें। आपने फरमाया अम्मा जी को ऊँट का बच्चा ला के दो। कहने लगी अल्लाह के नबी बच्चे का मैंने क्या करना, ना दूध पी सकूँ ना सवारी कर सकूँ। फरमाया अम्मा जी असी तो तुहानू ऊँट का बच्चा ही देना है। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के ना बार बार कह दिया अल्लाह के नबी मैंने ऊँट के बच्चे क्या क्या करना है। फरमाया भाई ला के दो बच्चा। परेशान हो गई। अब देखा वो बड़ा कद्दावर ऊँट था, मुस्कुरा के कहने लगी अल्लाह के नबी ये तो ऊँट है। फरमाया जिस तरह हर बंदा बंदे का पुत्र होता है ना,
इसी तरह ऊंट भी, किसी ऊंट का तो बच्चा होता ही है ना, तो आप भी हंसे, मां जी भी हंस पड़ी। ठीक है जी। ये बरका बीबी थी, इनकी ज़ियारत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे। तो उसामा बिन ज़ैद वो मां पे गए, तो बाज कहते देखो जी प्यो गोरा चिट्टा है और बेटा आगे से काला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता। एक दिन दोनों बाप बेटा ना एक चादर लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लेटे हुए थे, पाँव नंगे थे और सरों के ऊपर चादर थी, मुंह ढके हुए थे। एक बंदा आया जो खोजी टाइप का था, कहने लगा ये दोनों जो सोए हुए हैं ना, काला और गोरा, या तो सगे बाप बेटे हैं या सगे भाई हैं। पाँव के तलवे देख के उसने कहा इनका नक्शा एक जैसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आप हंसे, बड़े खुश हुए और आपने कहा कोई नस होती है, कभी नानकों की तरफ कभी दादकों की तरफ, कभी आदमी की सूरत ननियाल पे जाती है, कभी धुदियाल पे जाती है, कोई नस होती है। बात आगे चली जाएगी, वक्त थोड़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक बाबरकत हस्ती को मिलने के लिए गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक लोगों की ज़ियारत करो। और चौथी बात उसमें यह थी वल मुतबादलीन फ़िया। ये जनाब मुआद इब्न जबल अबू इदरीस खौलानी को जो रवायत सुना रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब खाना खिलाओ ना तो नेक बंदों को खाना खिलाया करो। तुम्हारे दस्तरखान पे बैठने वाले अहले इल्म हों, अहले फिरद हों, अल्लाह वाले हों। अब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, सुनन नबी दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन वला याकुल ताअमका इल्ला तकियुन। मेरे सहाबा जब भी दोस्ती लगानी है ना किसी अल्लाह वाले से, किसी मोमिन के साथ ही याराना लगाओ। वो क्या कहता होता था, तुम्हारे पाकिस्तान का एक गुलकार कभी छोटे छोटे होते थे, सोच के यार बनावी बंदिया, यार बना के फिर ना सोची सूली ते चढ़ जामी होए। ओ बंदा अपने दोस्तों की वजह से पहचाना जाता है। हदीस है अल्लाह के नबी की अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया बंदा जो होता है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। कौवा कौवे के साथ बैठता है, मुर्ग मुर्ग के साथ बैठता है, चिड़िया चिड़िया के साथ बैठती है, बाज बाज के साथ परवाज करता है, और बेदीन बेदीनों के पास बैठता है, दीनदार दीनदारों के पास बैठता है। अपनी मजलिस से बंदा पहचाना जाता है। जैसे दोस्त वैसा बंदा। अर्रजुलु अला दीन खलीलिही। लुकमा दे 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 लुकमा, क्या बात है, कोई मुझे समझ आ जाएगी हो सकता है। अर्रजुलु अला दीन खलीलिही। बंदा अपने सज्जनों मित्रों दोस्तों सहेलियों से पहचाना जाता है। आपकी बेटियों की सहेलियां कैसी हैं आपको सोचना चाहिए। आपकी बीवी के पास कौन सी फफे कुटने आके बैठती हैं आपको सोचना चाहिए। आपके बेटों के दोस्त कैसे हैं आपको सोचना चाहिए। मौलाना तुम किन के पास बैठते हो पहचाने जाओगे। ठीक है जी, इसलिए आपने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही। बंदा अपने दोस्तों के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। तुम में से हर कोई दोस्ताना लगाने से पहले ये सोचे ये बंदा मेरे मयार का है, ये बंदा दीनदार है, ये बंदा अच्छा भी तो है। फिर आपने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, या दूसरे लफ्ज है मअ मन अहबब्ता। फरमाया क़यामत के दिन भी बंदा उनके साथ खड़ा होगा जिसके साथ उसको दुनिया के अंदर मोहब्बत और प्यार था। चाहते हो नमाजियों के साथ तुम्हारा हशर हो, चाहते हो उलमाए किराम के सामने खड़े हो, चाहते हो तहज्जुद गुजार और हाजियों के सामने खड़े हो, या चाहते हो शराबियों के सामने खड़े हो। यह फैसला आप पे है। हजरात आपने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन। दोस्त बना तो किसको बना, बोले बोले किसको बना, मोमिन को। वला याकुल ताअमका इल्ला तकियुन। हदीस के दूसरे मतलब मफहूम दूसरे हिस्से का फरमाया खाना खिला तो किसी मुत्तकी को। आप में कोई डॉक्टर बैठा होगा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं,
अतिब्बा से, डॉक्टरों से सुना है कि जब आदमी कोई खुराक खाता है, एक लुकमा खाता है ना, 40 दिन तक पेट के अंदर असर रहता है। चलो मैं समझा देता हूँ हदीस से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी चला दूर से बैतुल्लाह का तवाफ करता है, कहता है लब्बैक सादैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सादैक। आवाज़ आती है ला लब्बैक वला सादैक, और तेरी हाज़िरी कबूल नहीं है। तूने पैसे खर्च किए हैं, जहाज़ की टिकट खर्च करके आया है, अपनी दुकान की छुट्टी करके आया है, जिम्मेदारा छोड़ के आया है, और बीवी बच्चों को छोड़ के आने वाले, बड़ी दूर से तू सफर करके आया, लेकिन तेरा हज कबूल नहीं है। मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। और तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, ये गोश्त की और करंडी जो पहन के आया है, तेरा पहनना हराम का। वगुज़िया बिल हराम, मोटा ताजा तू हराम होके, हराम खा के तूने अपनी चमड़ी को मोटा ताजा किया है, कैसे तेरे हज को कबूल करूं। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी 10 दिरहम का कपड़ा खरीदे, यानी 1000 रुपए का, उसमें से 9 हलाल के हों, 1 हराम का हो, फरमाया जब तक वो लिबास इंसान के जिस्म पे मौजूद रहता है, कोई इबादत कबूल नहीं होती। तीसरी रिवायत, फरमाया जब कोई आदमी एक लुकमा हराम का अपने पेट के अंदर उंडेलता है, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। चौथी रिवायत, जो बंदा शराब का एक घूंट पीता है, 40 दिन तक उसकी कोई नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात कबूल नहीं होता, इल्ला कि वो तौबा ना कर ले। ये 40 दिन तक इबादत ना कबूल करने का जो कंसेप्ट है, ये हदीस ने दिया है। तो आपने फरमाया वला याकुल तामा का इल्ला तकिय्युन, जब खाना खिलाओ तो किसको खिलाओ, नमाजी और परहेजगार को। एक दिन खिलाएगा, 40 दिन तक वो इबादत करेगा, क्यों जी, सवाब मिलेगा ना तो फिर ठीक है। जब हराम खाने से 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती, किसी का पेट भर के खाना खिलाओगे तो वो 40 दिन तक नमाज पढ़ेगा, हाथ उठाएगा, तो फिर आपके लिए दुआ करेगा, आप हिस्सेदार बन जाएंगे उसमें। अपने दस्तरखान पे कभी ऐसे आदमी को मत बिठाओ जो अल्लाह वाला नहीं है। जब अल्लाह वाला आएगा, वो आपके दस्तरखान पे बैठेगा, हाथ धो के खाना खाना सुन्नत है, हाथ धोएगा। अल्लाह के नबी हाथ धोते तो फिर साफ ना करते, फिर खाना दाएं हाथ से शुरू करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह कह के हाथ दाखिल करेगा। अगर भूल जाएगा अव्वलहु व आखिरुहु पढ़ेगा। खा लेगा तो फिर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा आति मन अतामना वस्क़ि मन सकाना मिन तामिद दुनिया व शराबिल जन्ना, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम, अल्लाहुम्मा बारिक फी औलादिहिम व अमवालिहिम। तेरे लिए ढेरों दुआएं दे के जाएगा जब किसी मुत्तकी को, नेक को, परहेजगार को खिलाएगा। जब किसी दुनियादार को खिलाएगा, वो खाने से पहले हाथ नहीं धोएगा, बाद में दुआ नहीं करेगा, बाहर जाके कहेगा दावत की दावत करन, छोटा गोश्त पकाया होता, देसी मुर्गा पकाया होता, ये ब्रायलर पका लिया जिदा ना मां ना प्यो। और वेखो जी, विच संडे दे सिर जिहड़े आलू सुट दिते सो, रोदा दावत करन, और भाई तेरा गिला करेगा, तेरा माल भी उजड़ेगा, तुझे अजर भी नहीं मिलेगा, तेरा गिला भी किया जाएगा, तेरा नुकसान भी होगा। इसलिए आपने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन वला याकुल तामका इल्ला तकियुन। सुन नबी दाऊद की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। इसलिए अपनी मजलिसों को पाक करो, अपने दस्तरखान इनको अहले इल्म से, अहले अमल से भर दो, उनके लिए अपने खानों के दरवाजों को खोल दो। कभी कभी बुला लिया करो तुलबा को, उनका गाजर का हलवा खाने को जी नहीं करता, क्यों जी, छोटे गोश्त के लेग पीस उनका खाने को जी नहीं करता। यार दुनियादारों को खिलाते हो, जो बच जाता है वो मदरसों में भेज देते हो, शोरबा जो रबड़ी शबड़ी होती है नीचे देगों की, ऐसे अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह अकबर।
आगे है जी अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, फरमाया इंसान औरत से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, शादी करता है 4 वजह से। कितनी वजह से? निकाह किया जाता है 4 वजह से। ली जमालिहा वाली हसाबिहा वाली दीनिहा वाली मालिहा। फरमाया या तो इंसान औरत से निकाह करने के लिए देखता है कि इनकी बरादरी क्या है, दूसरे नंबर पे ये देखता है कि वो खूबसूरत कितनी है, और तीसरे नंबर पे होता है मालूम। ये 3 चीजें हराम नहीं है, जायज है। फरमाया वाली दीनिहा, और चौथे नंबर पे शादी की जाती है दीन की वजह से। तो आप फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीनी तरीबत यदा का, मेरे से अभी मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, अपने हाथों को मिट्टी के अंदर मिट्टी कर दे, पहले दीन छोड़ दे, दीन को मुकद्दम कर दे।